देखिए, पुत्र और पुत्री, पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म ये होता है कि अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। एक्चुअली बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि लोग बताते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी या मेरे दादी दादा स्वर्ग में चले गए, स्वर्गवास उनको हो गया। इससे बड़ी दुखद बात हो नहीं सकती कि लोग स्वर्ग के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, जबकि स्वर्ग की क्वालिटीज़ को राइट इतना अच्छा नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में। सिर्फ स्वर्ग नरक से अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है। अब ये देखो कि स्वर्ग के राजा कौन है, जो स्वर्ग के अथॉरिटी राइट इंद्र जी। आपको पता होगा, आपने शास्त्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे असुरों ने स्वर्ग को खाली कराया है। अरे ये देवी देवता लोग को राइट असुर जो लोग हैं वो पटक पटक के मारते हैं राइट। ये देवी देवता लोग जो हैं दे आर मेनी टाइम्स दे स्टे इन अ फियर राइट। और आपको ये पता नहीं है कि असुरों में इतनी ताकत होती है कि भगवान शिव राइट, ऐसे भी केस हैं, आप शास्त्रों में पढ़ोगे, शिव जी ने अपना त्रिशूल जो है जोरदार तरीके से असुर की तरफ फेंका और असुर ने एक हाथ से पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे असुरों के आपको केसेस मिल जाएंगे। मैं किसी देवी देवता को यहाँ पर बिलिटल नहीं करना चाहूँगा राइट, हमसे कहीं गुना पावरफुल हैं लोग। लेकिन आपको पता है कि हिरण्यकशिपु ने के डर से इंद्र जी को स्वर्ग में जाना पड़ा। आपने रामायण देखा होगा, कौन है मेघनाथ, क्या नाम था उनका, इंद्रजीत, जो इंद्र को जीत लिए। ये सब लोगों का स्वर्ग में कंट्रोल होता रहता है। और स्वर्ग में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। आपको प्लेजर मिलेगा वहाँ पर, आपको भोगने की चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको वापस बर्थ लेना पड़ेगा। इससे दुखद बात क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। हाँ, वाई यू आर टेलिंग कि स्वर्ग बेस्ट, मेरे दादा दादी स्वर्ग में चले गए, कितनी बेकार सी बात है राइट। ये सारी चीज़ें नेवर से लाइक दैट। हमेशा बोलिए कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिलेगा राइट। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर समय का इफेक्ट है, काल का जहाँ पर प्रभाव है, वहाँ पर ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ रहेगा। आज ये जगत को क्या कहते हैं हम, कुंठा। और वही कुंठा मतलब जहाँ पर काल का टाइम का प्रभाव ना हो, वहाँ पर आप परमानेंट रह सकते हो। ये चीज़ को आप साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करो राइट। जो कुंठा है, टाइम फैक्टर है, उससे परे, इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठा, जो कृष्ण का धाम है। स्वर्ग में स्थिति ये होती है कि जब जैसे ही आदमी अपना शरीर त्याग करता है, उनकी आत्मा जो होती है उसको एक सिमिलर सा बॉडी मिल जाता है, जिसको एक प्रकार से आप कोटेड बॉडी कह सकते हो राइट, सिमिलर सूक्ष्म शरीर कह सकते हो, एक सिमिलर सा लेयर सा बॉडी मिल जाता है। और जैसे आप मान लो कि आपकी 16 साल जितनी यंग एज है वो एज आ जाती है, सो दैट यू कैन एन्जॉय द थिंग्स राइट इन स्वर्ग। फिर जो जितने आपने अच्छे काम किए हैं उससे उसके अनुसार, हिसाब के अनुसार आपको प्लेजर मिल जाएगा। पर स्वर्ग में सारा होता है, सब हर प्रकार के, यहाँ पर आप जो प्लेजर के सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा हाईली प्लेजर स्वर्ग में है। ऑब्वियसली ये जगह से कहीं अच्छा जगह स्वर्ग पे है, लेकिन स्वर्ग इज़ नॉट बेस्ट ना राइट। ऐसी टेम्पररी चीज़ों के लिए क्यों जाएं, वापस फिर आना पड़ेगा राइट। तो दैट इज़ नॉट द थिंग राइट, दैट्स नॉट द बेस्ट। जब ये शरीर त्यागता है और फिर जब वो भगवान ईश्वर के पास पहुंचता है या स्वर्ग में पहुंचता है, इन दैट बीच में राक्षस आता है जिसको पूत नामक राक्षस कहते हैं। उससे ये बच्चा तब जा सकता है, वो ट्रबल नहीं करता जब उनके पुत्र ने भक्ति की है या उनका पुत्र भक्तिमय हो। तो ये पुत्र शब्द इसलिए आया राइट, जो आप कह रहे हो। सो ये चीज़ को आप समझिए। एक सच्चा पुत्र ये है जो अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो माता पिता को अच्छी नहीं लगती,
माता पिता जब अपने सच्चे माता पिता वो है जो अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने के प्रयास करे। और माता पिता को भगवान शास्त्र में नहीं कहा गया है, डोंट मेक दिस मिस्टेक। माता पिता जो है उसको गुरु की तरह जो है वो रखा गया है शास्त्रों में, उनको गुरु की पदवी दी गई है। लेकिन गुरु भी कौन है सच्चा, राइट? कौन है गुरु, किसको गुरु कहते हैं? गुरु वो है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलवाने की ट्रेनिंग दे, उनकी बात करे, उनके बारे में डिस्कस करे। तो अपने धर्म को समझिए, एक पति का धर्म है अपने वाइफ को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले, एक वाइफ का धर्म यह है कि अपने पति को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले, राइट? ये बेकार की बातें जो है, ये सब नाच गाना ये सब बंद करना होगा।